हेलो गाइस, मैं हिमांशु एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद हिमांशु गुप्ता में। सो गाइस, प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने डाइस को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया था और मेरे द्वारा डाइस का एक और लेक्चर आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें हम लोग डाइस पे बेस्ड ढेर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो गाइज, हम एक नया चैप्टर लेकर के आ गए हैं रीजनिंग का, जिसका नाम है काउंटिंग ऑफ फिगर यानी आकृतियों को गिनना। तो इस चैप्टर को भी हम लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से और डिटेल में पढ़ने वाले हैं, जैसे हम लोग डाइस को पढ़े थे एकदम डिटेल में, और शायद हम लोग उसको 8 घंटे में कवर किए हैं और उसमें हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे, जिसका एक और लेक्चर आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। तो इस चैप्टर को भी हम लोग बहुत अच्छे तरीके से और बहुत डिटेल में हम और बहुत आराम से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए गाइज, आज का हमारा ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो मैं आप लोगों के सामने हेडिंग देता हूं। काउंटिंग ऑफ फिगर। आज है इसका लेक्चर नंबर 1। तो इसमें हम लोग क्या क्या काउंट करने वाले हैं, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को वो टॉपिक लिखवा देता हूं यहां पे कि इसमें सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल्स गिनेंगे, फिर हम लोग स्क्वायर्स की काउंटिंग करेंगे, फिर हम लोग रेक्टेंगल्स की काउंटिंग करेंगे, फिर हम लोग सर्कल्स की काउंटिंग करेंगे, फिर हम लोग क्या काउंट करने वाले हैं, तो उसके बाद हम लोग 3D फिगर की काउंटिंग करेंगे, जैसे क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ट्रायंगल्स यानी हम लोग त्रिभुज, सबसे पहले त्रिभुज, उसके बाद स्क्वायर्स यानी वर्ग, ठीक है। फिर हम लोग रेक्टेंगल्स यानी आयत, आयत की गिनती करेंगे, फिर हम लोग वृत्त, और उसके बाद हम लोग 3D फिगर यानी त्रिविमीय, त्रिविमीय आकृतियां, ठीक है। और हम लोग इसमें स्ट्रेट लाइंस की भी काउंटिंग करेंगे, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन यानी सीधी रेखाएं। तो ये हो गए हमारे टॉपिक। सबसे पहले हम लोग काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल्स, फिर काउंटिंग ऑफ स्क्वायर्स यानी वर्ग, फिर हम लोग रेक्टेंगल्स की गिनती करेंगे यानी आयत, फिर सर्कल यानी वृत्त, और उसके बाद हम लोग 3D फिगर जैसे क्यूब या फिर क्यूबॉइड, ठीक है। तो वो हो गए हमारे त्रिविमीय आकृतियां, और फिर स्ट्रेट लाइंस यानी सीधी रेखाएं। यानी इन सब चीज़ों की हम लोग काउंटिंग करेंगे इस काउंटिंग ऑफ फिगर चैप्टर में। तो पहले आप लोग टॉपिक्स नोट कीजिए, फिर मैं आगे की बात करता हूँ, और एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग ट्रायंगल पढ़ेंगे सबसे पहले। तो आप लोग इसे नोट कर लिए होंगे, मैं इसे मिटा देता हूं और हम लोग ट्रायंगल से अपना चैप्टर ये स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो पहले भी काउंटिंग ऑफ फिगर पढ़े होंगे और उन लोगों को बेसिक आता होगा, लेकिन चूंकि मैं एकदम स्टार्टिंग से और एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, इसीलिए मैं चीज़ों को ज़ीरो से ही लेकर के चलूँगा। तो अगर आप लोग पहले पढ़ चुके हैं तो पेशेंस बना के रखें, आप लोगों को इसमें बहुत सारी यूनिक बातें जानने को मिलेंगी जो आप लोगों को आगे दिखेगा, ठीक है। तो मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट करता हूँ। सबसे बेसिक वाला फिगर हमारा क्या है, तो वो मैं आपके सामने ड्रॉ करता हूँ। तो इसमें आप लोगों को क्या काउंट करने हैं, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल्स काउंट करेंगे, ठीक। तो देखिए, ये फिगर दे देता है आपको क्वेश्चन में, और देता है कि इसमें कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स होंगे, इसमें कितने ट्रायंगल्स बनेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग काउंट करके देखते हैं, हम लोग इसमें काउंट करके देखते हैं कि इसमें कितने ट्रायंगल्स आते हैं। तो देखिए, पहला तो ये हो गया जिसमें मैं 1 लिख रहा हूँ, दूसरा हमारा ट्रायंगल ये हो गया जिसमें मैं 2 लिखा, तीसरा हमारा ये हो गया, और चौथा हमारा ये हो गया। यानी 4 तो हमारे ऐसे ही आप लोगों को दिख रहे होंगे। एक ये वाला पहला,
ये हो गया हमारा दूसरा वाला ट्रायंगल, ठीक है। ये और तीसरा वाला ट्रायंगल हमारा ये हो गया, ये, ठीक है। चौथा वाला ट्रायंगल हमारा ये हो गया। ये चारों ट्रायंगल आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक। फिर पांचवा ट्रायंगल कहाँ से आएगा? तो अगर हम लोग एक एक फिगर की बात करते हैं, एक एक फिगर, तो एक एक फिगर से हम लोगों के 4 ट्रायंगल बन रहे हैं, ठीक है। तो देखिए एक फिगर से हम लोगों के 4 ट्रायंगल बन रहे हैं। कौन कौन से? एक बन रहा है, एक। फिर दूसरा एक ट्रायंगल बन रहा है जिसमें हम लोग 2 लिखे हैं। फिर 3 जिसमें हम लोग लिखे हैं वो भी एक ट्रायंगल बन रहा है। फिर हम लोग जिसमें 4 लिखे हैं वो भी एक ट्रायंगल बन रहा है। यानी इस फिगर में हमारे एक एक फिगर से एक एक छोटे छोटे 4 त्रिभुज बन रहे हैं, 4। तो यहाँ से आ गए हमारे 4 ट्रायंगल। अगर हम लोग 2-2 फिगर को कंसीडर करते हैं, 2-2 फिगर को, तो 1 और 2 को अगर हम लोग मिलाएंगे, 1 और 2 को, तो हमारा एक ट्रायंगल बनेगा। कौन सा? ये वाला। ये और ये दोनों को मिलाते हैं तो एक ट्रायंगल बनेगा। यानी अगर हम लोग 2-2 फिगर मर्ज करते हैं, 2 फिगर, तो 1 और 2 को मिलाने से एक ट्रायंगल बनेगा। 1 और 2 को अगर हम लोग मिलाते हैं तो हमारा एक ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। फिर 2 और 3 को मिलाते हैं, 2 और 3 को, तो 2 और 3 को मिलाएंगे तो हमारा ये वाला ट्रायंगल बनेगा, ये वाला, ये वाला। 2 और 3 को मिलाने से तो 2 और 3 से हमारा एक और ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। फिर 3 और 4 को मिलाएंगे, 3 और 4 को, तो हमारा एक और ट्रायंगल बनेगा। कौन सा? तो ये वाला, ये और ये। तो ये हो गया हमारा तीसरा ट्रायंगल, 3 और 4 मिलके जो बन रहा है, ठीक है। तो 2-2 फिगर को अगर हम लोग मिलाते हैं तो 1 2 2 3 और 3 4, 1 2 2 3 और 3 4, तो यहाँ से हमारे 3 ट्रायंगल आ रहे हैं, 3 ट्रायंगल। फिर देखिए अब हम लोग 3-3 फिगर कंसीडर करते हैं, 3-3 फिगर, तो क्या हो रहा है? तो 1 2 3 ये तीनों मिलके एक ट्रायंगल बना रहा है, ये वाला 1 2 3 मिलके बना रहा है। तो 1 2 और 3 मिलके एक ट्रायंगल हमारा बना रहा है। फिर देखिए 2 3 और 4, 2 3 और 4, इन तीनों फिगर को मिलाते हैं तो हमारा एक ट्रायंगल ये बन रहा है, ठीक है। तो देखिए, तो अगर हम लोग 2 3 और 4 को मिलाते हैं तो हमारा एक और ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे कितने ट्रायंगल बन रहे हैं? तो 3-3 फिगर मिलाने पे, 3-3 छोटे फिगर मिलाने पे हमारे 2 ट्रायंगल बन रहे हैं, नए 2 ट्रायंगल, ठीक है। और लास्ट जो हमारा ट्रायंगल बन रहा है, लास्ट, वो इन चारों को मिलाने पे बन रहा है, 1 2 3 4। अगर हम लोग इन चारों फिगर को मिला देते हैं, इन चारों को, तो एक ये बड़ा वाला ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। तो 4 फिगर लेने पे हमारा क्या हो रहा है? 1 2 3 4, अगर चारों को हम लोग मिला देते हैं तो हमारा एक ट्रायंगल और बन रहा है। यानी इस फिगर में टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने बन रहे हैं? टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने बन रहे हैं? तो यहाँ 4, यहाँ 3, एक एक कंसीडर करने पे 4 बन रहे हैं, 2-2 फिगर मिलाने पे 3 ट्रायंगल बन रहे हैं, 3-3 फिगर मिलाने पे 2 ट्रायंगल बन रहे हैं, और 4 फिगर मिलाने पे एक बड़ा वाला बन रहा है, ठीक है। तो 4 + 3 + 2 + 1, तो क्या हो रहा है यहाँ पे हमारा? 4 + 2 + 4 + 3 + 2 + 1, यानी 1 2 3 3 6 4 10, हमारे यहाँ पे 10 ट्रायंगल हैं, 10 ट्रायंगल। तो आप लोगों को क्या करना है? आप लोग तो इतना एग्ज़ाम में काउंट नहीं करेंगे, तो आप लोगों के लिए एक सिंपल सा ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है? तो देखिए यहाँ टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कैसे आ रहे हैं? तो 4 + 3 + 2 + 1, वो कौन कौन से हैं? देखिए 4 3 2 1, 4 3 2 1, तो इनको जोड़ने पे हमारे टोटल 10 ट्रायंगल आ रहे हैं। तो हम लोग एग्ज़ाम में इतना सारा नहीं करेंगे और इतना सारा नहीं देखेंगे, ठीक है। डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे? तो डायरेक्ट हम लोगों को इस टाइप का अगर फिगर दिखता है तो 1 2 3 4 लिख लेंगे, 1 2 3 4, और सबको आपस में जोड़ लेंगे। तो हम लोगों को क्या करना था? तो यहाँ पे हम लोगों को 1 + 2 + 3 + 4 करना था, और यहाँ से भी हमारा आंसर कितना आता? तो 1 2 3 3 6 4 10, तो यहाँ से भी हमारा 10 ट्रायंगल आता।
तो ये मैं आप लोगों को बस समझाने के लिए बताया कि इनमें कौन कौन से ट्रायंगल हैं जो आप लोगों को मैंने दिखाया, लेकिन आपको एग्जाम में ऐसे नहीं करना है। आपको एग्जाम में डायरेक्ट देखना है कि ये कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है। जो नीचे वाला आप लोगों को बेस दिख रहा है, इस ट्रायंगल का बेस, ये कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है। तो ये डिवाइड हो रहा है 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट। तो 1 2 3 4 आप लोगों को लिखना है और सभी को जोड़ देना है, आंसर आपका सेम ही आना है, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझाने के लिए, और ये जो कंसेप्ट है वो आप लोगों को एग्जाम में डायरेक्ट अप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ जिससे आप लोगों को और अच्छे तरीके से ये वाला कंसेप्ट समझ में आएगा। तो गाइस पहले आप लोग इसे नोट कीजिए। तो गाइज आप लोग इसे नोट कर लिए होंगे, मैं इसे मिटा दे रहा हूँ। फिर मैं इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को कराता हूँ जिससे आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से इस टाइप का क्वेश्चन समझ में आ जाएगा गाइज। तो जो ट्रिक था वो क्या था, तो ट्रिक इस टाइप के क्वेश्चन में ये था कि बेस जितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है, उसका जो बेस है ट्रायंगल का, वो जितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है उस पर 1 2 3 4 लिख देना है और सभी को जोड़ देना है, आंसर हमारा वहीं आएगा, ठीक है गाइज। तो देखिए मैं आप लोगों के सामने अब कुछ क्वेश्चंस लिखता हूँ और आप लोग उसका आंसर देखिए आप लोगों को आ रहा है कि नहीं, खुद से बना के वीडियो को पॉज करके। ये हो गया हमारा पहला ट्रायंगल। इसमें हम लोगों को क्या करना है, तो ये सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, इसमें आप लोगों को नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बताने हैं। ये हो गया हमारा लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है गाइज, तो आप लोगों को यहाँ क्या निकालना है, तो आप लोगों को यहाँ पे निकालना है नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है, कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इसमें हैं। तो देखिए पहला वाला जो हमारा फिगर है, पहला वाला, इसमें हम लोग कैसे निकालेंगे, तो ये इस उसी टाइप का फिगर है जो मैं आप लोगों को पिछले क्वेश्चन में बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग गिन भी सकते हैं और अपना ट्रिक भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले मैं आप लोगों को गिन के बताता हूँ कि आप लोगों को ये वाला जो दिख रहा है, ये एक ट्रायंगल हो गया, ठीक है, ये हमारा दूसरा ट्रायंगल हो गया, और इन दोनों को मिला के ये हमारा बड़ा वाला तीसरा ट्रायंगल हो गया। ट्रिक हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे, तो ये नीचे वाला जो बेस है वो कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है, 2 पार्ट में। तो पहला ये लिखेंगे, दूसरा ये 2 पार्ट में हो गया, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा 3 ट्रायंगल ही आएगा, 3 ट्रायंगल। तो 3 ट्रायंगल हमारा यहाँ आंसर होगा, ठीक है। फिर यहाँ देखिए बेस कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो हम लोगों को लिखना है 1 2 3 और जोड़ देना है बस, और कुछ नहीं करना है। यहाँ से हमारा क्या आएगा, तो 1 2 3 3 6। तो इस फिगर में हमारे 6 ट्रायंगल होंगे, ठीक है। आप लोग गिन के भी देख सकते हैं कैसे, तो पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, ठीक है। फिर इन दोनों को मिलाने पे चौथा, फिर इन दोनों को मिलाने पे पांचवा, और तीनों को मिलाने पे छठा। तो 6 ट्रायंगल हमारे होंगे। फिर यहाँ पे आप लोगों को नंबर ऑफ ट्रायंगल्स निकालने हैं, तो आप लोग देखेंगे बेस कितने पार्ट में डिवाइड हुआ है। तो यहाँ आप लोग लिखेंगे 1 2 3 4 5 पार्ट में डिवाइड हुआ है, और इनको जोड़ देंगे आपस में, हमारा उतना ही आंसर आएगा, ठीक है। तो 1 2 3 3 6 4 10 5 15। तो यहाँ से हमारे आ गए 15 ट्रायंगल। आंसर मैं नीचे लिख देता हूँ, 15 ट्रायंगल होंगे यहाँ पे। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। फिर देखिए यहाँ कितने ट्रायंगल्स होंगे, तो आप लोगों को बस एक चीज़ ये देखना है, डायरेक्ट ट्रिक अप्लाई करना है। मैं आप लोगों को कंसेप्ट पिछले क्वेश्चन में बता दिया हूँ, आप लोग चाहे तो काउंट करके भी देख सकते हैं, आंसर आपका वही आना है। तो देखिए आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो आप लोगों को देखना है बेस कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया छठा, ये हो गया 7, ठीक है। अब क्या करना है, इनमें नंबर ऑफ ट्रायंगल निकालना है। आप गिनेंगे तो गिनते ही रह जाएंगे एग्जाम में। डायरेक्ट आप लोगों को ट्रिक अप्लाई करना है। ट्रिक क्या है, तो नीचे जितने पार्ट में ये जो बेस डिवाइड है उस पर बस नंबर्स आप लोगों को लिखना है और सभी को आपस में जोड़ देना है। आंसर आपका सेम आएगा, वही आएगा जो एग्जैक्ट हमारा आंसर है, ठीक है। 1 2 3 3 6 4 10 5 15, 15 और 6 21,
21 और 7 28, तो यहाँ हमारे आ गए 28 ट्रायंगल, 28 ट्रायंगल, और ये हो गया हमारा आंसर। तो आप लोग इसको नोट कीजिए, आप लोग इसको नोट कीजिए, फिर मैं आगे के कंसेप्ट आप लोगों को बताता हूँ। तो गाइज आप लोग इसे नोट कर लिए होंगे, मैं इसे पहले मिटा देता हूँ, ठीक है, और मैं आगे के कंसेप्ट आप लोगों को बताता हूँ। ये वाला जो फिगर है वो ज़रूरी नहीं है कि नीचे वाला ही बेस मान के उस पर लाइन गिराया जाए, ठीक है, वो आप लोगों को किसी तरीके से भी दे सकता है, जैसे वो आप लोगों को इस तरीके से भी दे सकता है क्वेश्चन। देखिए कैसे, तो इस पे ना डाल के इस वर्टेक्स से इस लाइन पे लाइन डाल दे, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ अगर नंबर ऑफ ट्रायंगल्स पूछता है तो हम लोग देखेंगे कि इस बेस पे है, इस बेस पे लाइन आया हुआ है इस वर्टेक्स से, ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोगों को वही काम करना है, 1 लिखना है, 2 लिखना है, 3 लिखना है और सबको ऐड कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 1 2 3 3 6, तो यहाँ पे आ जाएंगे हमारे 6 ट्रायंगल, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा मैं आप लोगों को क्या बताना चाह रहा हूँ। तो मैं इसे मिटा रहा हूँ और मैं आगे के कंसेप्ट को आप लोगों को पहले बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए अब आप लोगों के सामने किस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। तो नेक्स्ट जो टाइप है वो देखिए कुछ इस तरीके का है, जैसे ये हो गया, आप लोगों को दे दिया और इसमें ऐसे एक लाइन दे दिया, फिर देखिए ये दे दिया आप लोगों से क्वेश्चन और बीच में 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन दे दिया। अब आप लोगों को यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स निकालने हैं कि इस फिगर में कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल हैं और इसमें कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि एक आप लोगों को ये वाला दिख रहा होगा और एक दूसरा जो है वो आप लोगों को ये वाला दिख रहा होगा, तो यहाँ पे 2 ट्रायंगल हैं। अब आप लोग यहाँ पे कैसे शॉर्टकट निकालेंगे, तो देखेंगे आप लोगों को जितना ऐसे दिख रहा है लाइन 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 उतना ही ट्रायंगल होगा। तो यहाँ पे हो गया हमारा पहला लाइन, यहाँ हो गया हमारा दूसरा लाइन, तो यहाँ पे हमारा बनेगा 2 ट्रायंगल, ठीक है। फिर देखिए यहाँ ये हो गया हमारा पहला लाइन, ये हो गया हमारा दूसरा लाइन, ये हो गया हमारा तीसरा लाइन, ये हो गया हमारा चौथा लाइन, तो यहाँ पे हमारा 4 ट्रायंगल बनेगा और ये होगा हमारा आंसर। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। फिर एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराता हूँ, जैसे ये हो गया हमारा एक और क्वेश्चन। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपके सामने आता है और इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स पूछ रहा है आपसे, तो आप लोग क्या करेंगे, तो ये लाइन गिन लेंगे कितने लाइन है, ये सब कितने लाइन है, जितने लाइन होंगे उतने ही ट्रायंगल होंगे। कैसे, ये हो गया हमारा पहला लाइन अगर हम लोग ऊपर से गिनते हैं तो, और ये हो गया हमारा पहला ट्रायंगल, ठीक है। ये हो गया हमारा दूसरा ट्रायंगल ये वाला, ये हो गया हमारा तीसरा ट्रायंगल, ये हो गया हमारा चौथा ट्रायंगल और ये हो गया हमारा 5वां ट्रायंगल, ठीक है। तो आप लोगों को इतना गिनना नहीं है, आप लोगों को ये पहला लाइन दिख रहा है, ये दूसरा लाइन, ये तीसरा लाइन, ये चौथा लाइन, ये 5वां लाइन, 5 लाइन दिख गया, 5 ट्रायंगल हमारा आंसर हो गया, 5 ट्रायंगल यहाँ हमारा आंसर हो गया, ठीक है गाइस। तो आप लोगों को ये टाइप भी समझ में आ गया होगा। अब जो पहला वाला टाइप मैं बताया और ये टाइप, इन दोनों को मिला के किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। इसे भी आप लोग पहले नोट कर लीजिए। आप लोग इसे नोट कर लिए होंगे, मैं इसे मिटा देता हूँ। देखिए अब मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि पहला वाला टाइप जो मैं आप लोगों को बताया और ये वाला जो टाइप बताया, इन दोनों को मिला के किस तरीके के सवाल बन सकते हैं। तो इन दोनों को मिला के आपके सामने कुछ इस तरीके के सवाल आ सकते हैं, मैं आप लोगों के सामने बना रहा हूँ, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे आप लोगों को नंबर ऑफ ट्रायंगल्स निकालने हैं, तो आप लोग कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस बेस पे देखते हैं, इस बेस को कंसीडर करते हैं। तो इस पे कितने ट्रायंगल बन रहे हैं, तो वो क्या होगा 1 + 2 + 3 + 4। तो इस बेस पे हमारे कितने ट्रायंगल आ गए, तो इस बेस पे 1 + 2 यानी 3, 3 6 4 10। तो
इस बेस पे हमारे 10 ट्रायंगल बन रहे हैं, 10 ट्रायंगल। फिर हम लोग इस बेस पे आते हैं, इस बेस पे, तो इस पे भी हम लोग क्या करेंगे, 1 + 2 + 3 + 4। तो इस बेस पे हमारे कितने ट्रायंगल आ गए, तो 1 + 2 यानी 3 3 6 4 10। तो इस बेस पे भी हमारे 10 ट्रायंगल आ गए, ठीक है। फिर इस बेस पे आते हैं तो 1 + 2 + 3 + 4 4। तो इस बेस पे भी हमारे कितने ट्रायंगल आ गए, 10 ट्रायंगल। तो टोटल हमारे कितने आ गए, टोटल हमारे आ गए 10 + 10 + 10 यानी 30 ट्रायंगल्स, 30 ट्रायंगल्स, ठीक है। अब देखिए आप लोगों को यहाँ शॉर्ट में कैसे करना था। आप लोग देख रहे हैं कि ये वाला बेस जो है इस पे 10 ट्रायंगल बन रहे हैं, और ये वाला जो लाइन है वो इन दोनों लाइन को टच कर रहा है, ट्रायंगल के इन दोनों लाइन को टच कर रहा है। फिर ये वाला जो लाइन है ट्रायंगल के इन दोनों लाइन को ये टच कर रहा है। तो आप लोगों को यहाँ पे अलग अलग गिनने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग क्या कर सकते हैं, एक बेस पे निकालेंगे और जितना लाइन है उतना लाइन से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे देखिए यहाँ पे एक बेस पे 10 ट्रायंगल था, तो एक बेस पे हमारा 10 ट्रायंगल हो गया, ठीक है। और कितने बेस बन रहे हैं, कितने, तो ये हो गया हमारा पहला, ये हो गया हमारा दूसरा, ये हो गया हमारा तीसरा, ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, डायरेक्ट हमारा 30 ट्रायंगल आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैं इस टाइप का एक और क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसे भी आप लोग नोट कर लेंगे अपने नोट्स में। मैं इसे मिटा रहा हूँ अभी, आप लोग इसे वीडियो को पॉज करके नोट कर लिए होंगे। देखिए तो उस टाइप का मैं आप लोगों को 1-2 क्वेश्चन और करा रहा हूँ, ठीक है। फिर मैं आगे के कंसेप्ट की तरफ चलता हूँ। ये हो गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, तो यहाँ पे आप लोगों को नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बताने हैं, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले आप लोग देखेंगे इस बेस पे कितने ट्रायंगल बन रहे हैं। तो इस बेस पे 1 2 3 4 5 6। तो ये वाला जो बेस है वो 6 पार्ट में डिवाइड है, और इस पे नंबर ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए हम लोग इसको जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आने वाला है। तो 1 2 3 3 6 4 10 5 15 15 और 6 21, यानी इस बेस पे हमारे 21 ट्रायंगल हैं, 21 ट्रायंगल। तो इस बेस पे भी, चूँकि ये भी यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, ठीक है, तो इस बेस पे भी हमारे 21 ट्रायंगल आएंगे, 21 ट्रायंगल। और इस बेस पे भी हमारे 21 ट्रायंगल आएंगे, 21 ट्रायंगल। तो टोटल हमारा क्या होगा, तो टोटल हमारा होगा 21 + 21 + 21, या आप लोग डायरेक्ट 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। तो 3 × 1 = 3 और 3 × 2 = 6, यानी हमारे यहाँ पे 63 टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स यहाँ पे 63 हैं। तो अभी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा मैं आप लोगों को क्या बताना चाहता हूँ। तो इसे भी आप लोग नोट कर लेंगे अपने नोट्स में। फिर मैं आगे आप लोगों को कुछ और बता रहा हूँ। तो गाइज आप लोग इसे नोट कर लिए होंगे, मैं इसे मिटा दे रहा हूँ पहले। देखिए अब हमारा नेक्स्ट टाइप क्या है, तो देखिए टाइप वही है, तरीका कुछ अलग है क्वेश्चन का। देखिए जैसे अब देखिए ये वाला ट्रायंगल, इसमें क्या खास हो रहा है आप लोग देखिए। अब देखिए गाइज यहाँ पे आप लोगों को नंबर ऑफ ट्रायंगल्स निकालने हैं। तो अब देखिए ये वाला लाइन यहाँ से यहाँ तक तो है, लेकिन ये वाला जो लाइन है, ये वाला जो लाइन है वो यहीं पे ख़त्म हो जा रहा है, यहाँ नहीं जा रहा है। फिर ये वाला लाइन है वो यहीं पे ख़त्म हो जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे हम लोग अलग अलग बेस पे अलग अलग
मतलब ट्रायंगल्स निकाल लेंगे, काउंट कर लेंगे। तो देखिए इस बेस पे हमारे कितने ट्रायंगल बनेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, ठीक है। फिर इनको हम लोग जोड़ने वाले हैं, मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ। तो इस बेस पे हमारे कितने ट्रायंगल होंगे, तो 1 + 2 यानी 3 और 3 6 और 6 और 4 10, यानी यहाँ पे हमारे 10 ट्रायंगल्स होंगे। फिर इस बेस पे आते हैं, इस बेस पे तो यहाँ पे 1 + 2 + 3, तो यहाँ पे कितने ट्रायंगल होंगे, तो यहाँ पे होंगे 1 और 2 3 और 3 6, तो यहाँ पे हो गए हमारे 6 ट्रायंगल्स। फिर देखिए यहाँ पे, तो यहाँ इस बेस पे कितने ट्रायंगल्स हैं, तो हम लोग काउंट कर लेते हैं, 1 + 2 + 3, तो यहाँ पे भी हमारे आ गए 6 ट्रायंगल्स। फिर यहाँ पे हम लोग आते हैं तो 1 + 2 यानी इस बेस पे हमारे कितने ट्रायंगल्स आए, 3 ट्रायंगल्स। और यहाँ देखेंगे तो 1 + 2 + 3, तो यहाँ से हमारे कितने ट्रायंगल्स आए, तो यहाँ से हमारे 6 ट्रायंगल्स हैं, 6 ट्रायंगल्स। तो देखिए यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हो गए, तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हो गए आपके 6 + 6, 6 + 6, और यहाँ देखिए 6 + 3 + 10, 6 + 3 + 10, तो यहाँ पे हमारे कितने हो गए, 6 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 18 और 3 21, 21 और 10 31, तो यहाँ पे हमारे आ गए 31 ट्रायंगल। तो यहाँ हमारा आंसर हो गया 31 हमारा आंसर, ठीक है। तो इस टाइप के सवाल आप लोग कैसे करेंगे, तो जो ये वाला जो लाइन आप लोगों को दिख रहा है ये यहाँ तक नहीं गया है, तो यहाँ पे आप लोग मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। यहाँ पे आप लोग अलग अलग बेस पे अलग अलग ट्रायंगल्स की काउंटिंग करेंगे। जैसे इस बेस पे 1 + 2 + 3 + 4 यानी 10 ट्रायंगल बन रहे हैं। इस बेस पे 1 + 2 + 3 यानी 6 ट्रायंगल्स बन रहे हैं। यहाँ पे 1 + 2 + 3 यानी 6 ट्रायंगल्स बन रहे हैं। फिर यहाँ 1 + 2 3 ट्रायंगल्स बन रहे हैं। फिर इस बेस पे 1 + 2 + 3 यानी 6 ट्रायंगल्स यहाँ बन रहे हैं। तो हम लोग क्या किए, अलग अलग बेस पे अलग अलग ट्रायंगल्स की काउंटिंग करके और उसको हम लोगों ने जोड़ दिया यहाँ पे, तो हमारा टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स यहाँ से आ गया। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं इस टाइप का एक सवाल आप लोगों को होमवर्क में दे रहा हूँ, आप लोग उसे करके और उसका जो आंसर होगा वो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़ के चले जाएंगे गाइज। तो देखिए मैं इसे मिटा रहा हूँ अभी। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ वो आप लोगों के होमवर्क के लिए है। आप लोग उसे उसका जो आंसर है हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो ये जो क्वेश्चन है वो आप लोगों के लिए होमवर्क है, होमवर्क, और आप लोग इसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में देंगे। कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका हमारा आंसर देंगे। तो चलिए आप लोग क्वेश्चन नोट कीजिए और आप लोग इसको बना के हमारे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दीजिए। और मैं इसे पहले मिटा रहा हूँ और मैं आगे के कंसेप्ट की बात करता हूँ। ये वाला कंसेप्ट मैं आप लोगों को बता दिया हूँ, ठीक है। तो अब आप लोगों को क्या सीखना है, तो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों के सामने किस तरीके का सवाल अब आ सकता है। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। आप लोग साथ साथ भी क्वेश्चन को अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं।
अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है, तो यहाँ पे ये फिगर आप लोगों को दे दिया क्वेश्चन में और आप लोगों से पूछ रहा है कि यहाँ कितने ट्रायंगल्स बनेंगे, यहाँ कितने ट्रायंगल्स बनेंगे। तो यहाँ आप लोगों को पहले दोनों फिगर मिला के तो समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन अगर आप लोग पहले इसको छोड़ दें कि आप लोगों को नीचे वाले को अगर आप लोग भूल जाएं कुछ देर के लिए, ये जो नीचे वाला ट्रायंगल दिख रहा है इसको आप लोग भूल जाएं, तो आप लोगों को ऊपर वाला मैं पहले ही बता चुका हूँ। ऊपर वाला जो आप लोगों को दिख रहा होगा जो यहाँ से यहाँ तक है, जो देखिए यहाँ से यहाँ तक का ट्रायंगल है, आप लोग पहले उसी पे कंसीडर कीजिए, उसी पे ध्यान दीजिए, ठीक है। तो ये जो ट्रायंगल है इसको तो मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग कैसे निकालेंगे, तो ऊपर वाला जो ट्रायंगल दिख रहा है इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स निकालने के लिए 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 क्या होगा, 1 2 3 3 6 4 10 5 15 15 और 6 21। तो ऊपर वाले फिगर में 21 ट्रायंगल आ गए। 1 + 2 3 3 और 3 6 6 और 4 10 10 और 5 15 15 और 6 21। तो ऊपर वाला जो फिगर है, ऊपर वाला फिगर, इसमें तो हमारे 21 ट्रायंगल आ गए और उसी के सिमिलर ही नीचे वाला ट्रायंगल है, यानी नीचे भी हमारे कितने ट्रायंगल हैं, तो नीचे भी हमारे 21 ट्रायंगल हैं। तो आप लोगों को तो यही दिख रहे होंगे, तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आप लोग टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल क्या बता देंगे, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल आप लोग 21 + 21 यानी 42। तो आप लोग यहाँ पे 42 इसका आंसर बता देंगे, जो कि गलत है। अब कैसे गलत है, तो मैं आप लोगों को यहाँ पे एक और कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करता हूँ, वो क्या है, तो अगर कोई दो फिगर किसी स्ट्रेट लाइन के माध्यम से एक दूसरे से कनेक्ट हो रहा है, और वो स्ट्रेट लाइन कौन सा है, तो आप लोगों को ये वाला दिख रहा होगा, ये वाला लाइन, ये वाला। तो इस स्ट्रेट लाइन के थ्रू ये दोनों फिगर एक दूसरे से कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। जब कोई दो फिगर किसी स्ट्रेट लाइन के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट हो रहा हो, तो वहां कुछ नए ट्रायंगल्स का भी निर्माण होता है। नहीं भी होता भी है, लेकिन मैक्सिमम केस में नए ट्रायंगल्स का निर्माण होता है। तो आप लोगों को वहां चेक करना होगा कि हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ दो फिगर दिख रहा है आप लोगों को, और ये दोनों फिगर इस स्ट्रेट लाइन के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे कुछ नए ट्रायंगल्स का निर्माण हो सकता है। तो अब हम लोग सिर्फ ऊपर वाले का काउंट किए 21, नीचे वाले का काउंट किए 21, दोनों को जोड़े 42, लेकिन इसके अलावा भी कुछ नए ट्रायंगल्स बनेंगे, क्योंकि वो दोनों फिगर ये स्ट्रेट लाइन के थ्रू एक दूसरे से अटैच हो रहे हैं, एक दूसरे को कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन से नए ट्रायंगल बन रहे हैं, पहले मैं आप लोगों को वो बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये और ये तीनों मिलके एक नए ट्रायंगल का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है। फिर देखिए आगे बढ़ते हैं, तो ये वाला जो आप लोगों को दिख रहा है, कौन सा वाला, तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये वाला जो आप लोगों को दिख रहा है, मैं इससे बनाता हूँ। पहला तो ये हमारा हो गया, ये ठीक है। दूसरा कौन सा, तो दूसरा ये वाला, ये यहाँ से देखिए, यहाँ से ये ऐसे और ऐसे, ये हो गया हमारा दूसरा। फिर देखिए ऐसे ऐसे, ये हो गया हमारा तीसरा। फिर देखिए ये हो गया हमारा चौथा ट्रायंगल, ये वाला। ये हो गया हमारा पांचवा ट्रायंगल, ठीक है। और ये वाला जो है, ये हो गया हमारा छठा ट्रायंगल, ये वाला। तो यहाँ पे 21 + 21 के अलावा भी 6 नए ट्रायंगल का निर्माण हो रहा है, 6 नए ट्रायंगल का भी निर्माण हो रहा है। तो इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, तो 21 + 21 + 6, तो 21 और 21 कितने हो गए, 42, और 42 और 6 हो गए 48। तो टोटल यहाँ पे 48 ट्रायंगल्स हैं, 48 कैसे, तो ऊपर वाले फिगर में 21, नीचे वाले फिगर में 21,
और जब दो फिगर किसी स्ट्रेट लाइन के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट हो रहा है तो कुछ नए ट्रायंगल्स का भी निर्माण वहाँ होता है, नहीं भी होता है, लेकिन मैक्सिमम केस में होता है। तो हम लोगों को चेक करना होता है, तो हम लोग यहाँ चेक कर रहे हैं। तो आप लोगों को दिख रहा है ये वाला हमारा जो ट्रायंगल दिख रहा है, ये वाला, ये पहला हो गया, फिर ये वाला, ये हमारा दूसरा हो गया, फिर ये तीसरा हो गया, फिर ये चौथा हो गया, फिर ये पांचवा, फिर ये छठा। तो यहाँ पे 6 नए ट्रायंगल का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पे कितना आंसर हुआ? तो यहाँ पे 48 आंसर हुआ। आप लोग इसे नोट कीजिए, फिर मैं आगे क्वेश्चन आप लोगों को कराता हूँ। आप लोग इसे नोट कर लिए होंगे, मैं इसे पहले मिटा देता हूँ, ठीक। और मैं आगे कुछ और सवाल आप लोगों को कराता हूँ, फिर हम लोग अगले टाइप पे चलते हैं कि जो नेक्स्ट हमारा जो टाइप है वो किस तरीके का है, ठीक है। तो देखिए, अब एक और फिगर मैं आप लोगों के सामने बना रहा हूँ। हाँ, तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट टाइप का सवाल। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो नीचे वाले को पहले भूल जाएंगे, ऊपर वाले में हम लोग निकालेंगे पहले। ऊपर वाले में कितने ट्रायंगल होंगे, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5। तो ऊपर वाले में हमारे कितने आ गए, 1 2 3 3 6 4 10 5 15। तो ऊपर वाला जो फिगर है इसमें हमारे 15 ट्रायंगल्स आ गए, ठीक है, 15 ट्रायंगल्स। फिर नीचे हम लोग आते हैं, तो नीचे भी हमारे ऊपर के सिमिलर ही फिगर है, ऊपर के जैसा ही सेम टू सेम, जैसे यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 5। तो नीचे वाले से भी हमारे 15 ट्रायंगल्स आएंगे। अब देखिए यहाँ कुछ नए ट्रायंगल्स का निर्माण हो रहा है कि नहीं। चूंकि पिछले फिगर में एक स्ट्रेट लाइन था जो इन दोनों फिगर को कनेक्ट कर रहा था, और वो कहाँ से था, तो वो यहाँ से यहाँ था, यहाँ से यहाँ। लेकिन इस फिगर में वो स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो यहाँ जब वो स्ट्रेट लाइन नहीं है और ये दोनों फिगर किसी स्ट्रेट लाइन के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे नए ट्रायंगल्स का निर्माण नहीं होगा। और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होंगे, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होंगे, तो 15 + 15, यानी यहाँ पे 30 ट्रायंगल्स होंगे, 30 ट्रायंगल्स। तो यहाँ पे 30 हमारा आंसर है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आप लोगों को ये बताना चाहता था कि जब दो फिगर किसी स्ट्रेट लाइन के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं तो वहाँ मैक्सिमम केस में नए ट्रायंगल्स का निर्माण होता है, और कुछ ऐसे केस भी होते हैं जहाँ नहीं होता है, ठीक है। वो मैं आप लोगों को आगे बताता हूँ। लेकिन यहाँ पे इस फिगर के हेल्प से मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि ये दोनों, जैसे आप लोग देख रहे हैं कि ये भी एक फिगर है, ये भी एक फिगर है, ये दोनों कनेक्ट हो रहा है, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो रहा है, जो पहले वाले क्वेश्चन में बीच में था। इसलिए यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि नए ट्रायंगल्स का निर्माण यहाँ पे नहीं हो रहा है। ऊपर वाले से 15, नीचे वाले से 15, टोटल हो गया 30, और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इसे भी आप लोग नोट कीजिए, फिर मैं अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ, ठीक है गाइस। तो आप लोग इसे नोट कर लिए होंगे, मैं इसे मिटा दे रहा हूँ और मैं आगे के टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को बता रहा हूँ। तो अभी हम लोग थोड़ा बेसिक लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। आगे हम लोग बहुत अच्छे तरीके के क्वेश्चन करेंगे काउंटिंग ऑफ फिगर में, और हम लोग इसे बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखिए, अब नेक्स्ट तरीके का एक और सवाल मैं आप लोगों के सामने लेता हूँ। वो हो गया हमारा ये, आप लोग साथ साथ भी फिगर बना सकते हैं अपने नोट्स में।
अब देखिए ये आ गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें हम लोगों को निकालने हैं नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। तो गाइज यहाँ आप लोगों को नीचे वाले फिगर को कुछ देर के लिए भूल जाना है। तो यहाँ आप लोग देखेंगे ऊपर वाला मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ, 1+2+3+4, यहाँ से आ गए हमारे 10 ट्रायंगल्स। 10 ट्रायंगल्स नीचे वाले में भी हमारे 10 ट्रायंगल ही होंगे, ठीक है। अब देखिए, अब ये वाला जो फिगर है, ये वाला जो फिगर है, ऊपर वाला फिगर और नीचे वाला फिगर, ये दोनों फिगर एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट हो रहा है। और वो स्ट्रेट लाइन कौन सा है? तो वो स्ट्रेट लाइन ये वाला है, ये वाला। इस स्ट्रेट लाइन के थ्रू ऊपर वाला फिगर और नीचे वाला फिगर एक दूसरे से कनेक्ट हो रहा है। तो यहाँ कुछ देखते हैं कि नए ट्रायंगल्स का निर्माण हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आप लोग यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे एक भी नए ट्रायंगल्स का निर्माण नहीं हो रहा है। इस स्ट्रेट लाइन के थ्रू दोनों फिगर जुड़ा हुआ है, फिर भी तो मैं आप लोगों को यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि अगर दो फिगर किसी स्ट्रेट लाइन के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट हो रहा है तो वहाँ पे नए ट्रायंगल्स का निर्माण होता भी है और कुछ केस में नहीं भी होता है। तो वो कौन सा केस है मैं आप लोगों के सामने दिखा दिया कि वो इस टाइप का कुछ केस होगा कि यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, इस स्ट्रेट लाइन के थ्रू ये दोनों फिगर एक दूसरे से कनेक्ट हो रहा है लेकिन यहाँ नए ट्रायंगल्स का निर्माण नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये भी आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हो गए? तो यहाँ पे हो गए टोटल 10 ट्रायंगल्स प्लस 10 ट्रायंगल्स, यहाँ पे आ गए 20 ट्रायंगल, 20 ही हमारा यहाँ आंसर हो गया, ठीक है। तो चलिए इसे भी आप लोग नोट कीजिए। अब मैं अगले टाइप और कुछ इंटरेस्टिंग टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को कराता हूँ। तो आप लोग इसे नोट कर लिए होंगे, मैं इसे मिटा रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए किस तरीके के सवाल आप लोगों के सामने आ सकते हैं। तो देखिए अब कुछ अलग तरीके का सवाल मैं आप लोगों को कराता हूँ। तो गाइज आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है? तो यहाँ पे आप लोगों को नंबर ऑफ ट्रायंगल्स निकालने हैं कि इस फिगर में, ये जो फिगर आप लोगों को दिया गया है इसमें कितने ट्रायंगल्स हैं, इसमें कितने ट्रायंगल्स हैं। तो देखिए मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ जिसमें मैं एक लिखा अभी, एक वो एक ट्रायंगल है। कैसे? देखिए ये और ये हमारा एक ट्रायंगल है। वैसे ही दो भी हमारा एक ट्रायंगल जिसमें मैं 2 लिखा वो भी एक ये वाला ट्रायंगल है, ठीक है। फिर देखिए जिसमें मैं 3 लिखा वो भी एक ट्रायंगल, फिर मैं जिसमें 4 लिखा वो भी एक ट्रायंगल, फिर 5 वाला भी एक ट्रायंगल, फिर 6 वाला भी एक ट्रायंगल, 7 वाला भी एक ट्रायंगल और 8 वाला भी एक ट्रायंगल। तो यहाँ पे हमारा एक एक फिगर अगर हम लोग कंसीडर करते हैं, एक एक फिगर तो एक भी एक ट्रायंगल बना रहा है। जिसमें मैंने 2 लिखा वो भी एक ट्रायंगल है, जिसमें मैं 3 लिखा वो भी एक ट्रायंगल है, जिसमें मैं 4 लिखा वो भी एक ट्रायंगल है, जिसमें मैं 5 लिखा वो भी एक ट्रायंगल है, जिसमें मैं 6 लिखा वो भी एक ट्रायंगल है, जिसमें मैं 7 लिखा वो भी एक ट्रायंगल है और जिसमें मैं 8 लिखा वो भी एक ट्रायंगल है। यानी यहाँ से हमारे टोटल 8 ट्रायंगल्स हैं। अगर हम लोग एक एक फिगर कंसीडर करते हैं, एक एक फिगर, तो हमारे टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स 8 आए, 8। फिर देखिए अगर हम लोग दो दो फिगर मिलाते हैं, दो दो फिगर मिलाते हैं तो देखिए क्या हो रहा है। तो यहाँ देखेंगे 1 और 2 को अगर हम लोग मिलाते हैं, 1 और 2 को, तो एक ट्रायंगल आप लोगों को ये दिख रहा होगा, ये वाला। तो ये हो गया हमारा, 1 और 2 को मिलाते हैं तो हमारा एक ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। फिर देखिए 2 और 3 को मिलाएंगे तो हमारा ट्रायंगल नहीं बनेगा, वो एक चतुर्भुज बन जाएगा, क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा, ठीक है।
3 और 4 को मिलाएंगे, 3 और 4 को, तो वो हमारा ये वाला एक ट्रायंगल बनेगा, ये वाला। तो अगर हम लोग 3 और 4 को मिलाते हैं तो एक और ट्रायंगल बनेगा। फिर देखिए 4 और 5 को मिलाएंगे तो ट्रायंगल नहीं बनेगा। 5 और 6 को मिलाएंगे तो ये वाला एक ट्रायंगल बनेगा। तो 5 और 6 ये वाला हमारा एक ट्रायंगल बना रहा है। फिर देखिए 7 और 8 मिलके हमारा एक ट्रायंगल बना रहा है। 7 और 8 मिलके हमारा एक ट्रायंगल बना रहा है। तो टोटल ट्रायंगल्स कितने आ गए, दो दो फिगर मिलाने पे? तो दो दो फिगर मिलाने पे एक ट्रायंगल, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो यहाँ से हो गए हमारे 4 ट्रायंगल, 4 ट्रायंगल। फिर देखिए अगर हम लोग 3 फिगर मिलाएंगे तो कभी यहाँ पे ट्रायंगल नहीं बनेगा। 1 2 3 को मिलाते हैं तो वो ट्रायंगल नहीं है। 2 3 4 को मिलाते हैं ट्रायंगल नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अब 4 फिगर मिलाने वाले हैं। 4 फिगर, 4 फिगर मिलाते हैं तो कौन कौन सा ट्रायंगल बनेगा? तो देखिए 1 2 3 4 को अगर हम लोग मिलाते हैं तो आप लोगों को ये वाला ट्रायंगल दिख रहा होगा, ये वाला, ये वाला। तो अगर हम लोग 1 2 3 4 को मिलाते हैं तो इन चारों को मिलाने पे हमारा एक ट्रायंगल बनेगा, बड़ा वाला, जो आप लोगों को ये वाला दिख रहा है। फिर ऊपर वाला जो आप लोगों को दिख रहा है वो 5 6 7 8। तो अगर हम लोग 5 6 7 8 इन चारों फिगर को मिलाते हैं, इन चारों ट्रायंगल्स को मिलाते हैं तो हमारा एक ट्रायंगल और बनेगा। फिर देखिए ये वाला ट्रायंगल, ये वाला कौन सा वाला? तो 4 3 5 6 वाला, देखिए ये वाला, ये। तो ये कौन कौन से मिलकर बन रहा है? 3 4, सॉरी हमारा 1 2 3 4 हो गया, 5 6 7 8 हो गया। फिर हमारा ये वाला जो बन रहा है 3 4 5 6 से बन रहा है, ठीक है। तो 3 4 5 और 6 से मिला के हमारा एक ट्रायंगल बन रहा है। और ये वाला भी हमारा एक ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला, ठीक है, जो 1 2 7 8 से मिलके बन रहा है। 1 2 7 और 8। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 2 7 और 8। तो यहाँ से कितने 4 फिगर मिलाने पे हमारे कितने ट्रायंगल्स हैं? तो 1 2 3 4। तो 4 फिगर मिलाने पे हमारे 4 ट्रायंगल्स हैं, 4 ट्रायंगल्स। यानी टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स यहाँ पे कितने हैं? तो 8 + 4 + 4। तो यहाँ पे कितने आ गए हमारे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स? तो 8 + 4 + 4, 4 4 8 और 8 16। 16 ट्रायंगल हमारे यहाँ पे आ गए, ठीक है। लेकिन एग्ज़ाम में हम लोगों को इतने कॉम्प्लिकेटेड तरीके से काउंट नहीं करना है, ठीक है। आप लोग काउंट कर भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक ट्रिक अप्लाई होगा। अब वो कौन सा ट्रिक है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आप लोगों को तेजी में 1 सेकंड में कैसे बताना है कि इस फिगर में कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल हैं। तो इस फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए आप लोग छोटे ट्रायंगल्स बस लिख लेंगे, कितने सारे छोटे ट्रायंगल्स हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 छोटे ट्रायंगल्स हैं, 8 छोटे ट्रायंगल्स हैं। तो बस अब 8 हम लोग लिखे, 8 हम लोग लिखे, और ट्रिक ये है कि इसको मल्टीप्लाई 2 किए। ट्रिक हमारा यही है कि बस हम लोगों को मल्टीप्लाई 2 करना है। जितने भी छोटे ट्रायंगल्स हैं, इस टाइप का फिगर है, इस टाइप का फिगर, और इसमें जितने छोटे ट्रायंगल्स हैं उसमें बस हम लोगों को मल्टीप्लाई 2 करना है। मल्टीप्लाई 2 हमारे उस फिगर में टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स वो हमारा दे देगा आंसर खुद। तो 8 2 जा 16। तो यहाँ से 16 ट्रायंगल्स हमारा क्या होगा आंसर, ठीक है। तो मैं आप लोगों को प्रूव करके दिखा दिया कि कौन कौन से ट्रायंगल हैं। एक फिगर मिलाने पे 8 ट्रायंगल बन रहे हैं, 2 2 फिगर मिलाने पे 4 ट्रायंगल, 4 फिगर मिलाने पे 4 ट्रायंगल, यानी टोटल 16 ट्रायंगल। और आप लोगों को ट्रिक से कैसे करना है, ट्रिक से कैसे करना है, तो जितने भी छोटे ट्रायंगल आप लोगों को दिखेंगे इस टाइप के फिगर में, तो बस उनको डबल कर देना है, बस उनका डबल कर देना है, यानी मल्टीप्लाइड बाई 2 कर देना है। तो यहाँ से हमारा 16 आ गया। तो ये हमारा क्या था? तो ये हमारा था ट्रिक, ठीक है। तो इसे भी आप लोग नोट कीजिए, फिर मैं इस पे बेस्ड कुछ और क्वेश्चन आप लोगों को कराता हूं। तो गाइज आप लोग इसे नोट कर लिए होंगे, मैं इसे मिटा रहा हूं अभी। और मैं इसी टाइप का कुछ और क्वेश्चन आप लोगों को करा रहा हूं, जिससे आप लोग समझ पाएंगे कि हम कितना जल्दी इसका आंसर फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने लिख रहा हूं अभी।
ये हो गया हमारा तीसरा क्वेश्चन। ये हो गया हमारा चौथा क्वेश्चन। ये होने वाला है हमारा पांचवा क्वेश्चन। ये होने वाला है हमारा छठा क्वेश्चन। और ये हो गया हमारा लास्ट क्वेश्चन। ठीक है गाइज, तो देखिए ये होगा हमारा क्वेश्चन और यहाँ पे आप लोगों से क्या पूछ रहा है, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स निकालने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को क्या ट्रिक बताया, मैं आप लोगों को ये ट्रिक बताया कि जितने भी आप लोगों को छोटे ट्रायंगल दिख रहे हैं इस फिगर में, इस टाइप के फिगर में, तो उसका आप डबल कर लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कितने छोटे ट्रायंगल्स हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे टोटल ट्रायंगल्स स्मॉल वाले 8 हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, तो 8 में मल्टीप्लाई 2 करेंगे और 16 हमारा आंसर हो जाएगा, 16 ट्रायंगल। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ आते हैं, तो यहाँ भी देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ क्या करेंगे 7 × 2 यानी 14 ट्रायंगल हमारे आ जाएंगे, यहाँ हो जाएगा आंसर। फिर यहाँ हम लोग आते हैं, तो यहाँ क्या करेंगे, तो मैं आप लोगों को बताया 1 लिखना है, 2 लिखना है, 3 4 5 6, तो यहाँ छोटे छोटे 6 ट्रायंगल बन रहे हैं, तो 6 में मल्टीप्लाई 2 कीजिए और हमारा 12 आंसर, 12 ट्रायंगल हमारा हो गया यहाँ का आंसर। फिर यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो 5 × 2 यानी 10 ट्रायंगल, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, फिर यहाँ आइए 1 2 3 4 × 2 यानी 8, तो 8 हो गया हमारा आंसर। यहाँ 8 ट्रायंगल होंगे। कैसे 8 ट्रायंगल होंगे, कैसे, तो देखिए यहाँ पे मैं आप लोगों को काउंट करके भी दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला, ठीक है, ये हो गया हमारा दूसरा, ठीक है, ये हो गया हमारा तीसरा, ठीक है, ये हो गया हमारा चौथा, ठीक है, 4 तो वैसे ही आप लोगों को दिख रहा होगा। फिर देखिए 5वां हमारा ये हो गया, 6ठा हमारा ये हो गया, 7वां हमारा ये हो गया, 8वां हमारा ये हो गया, ये, तो ये हो गया हमारे 8 ट्रायंगल्स। लेकिन जैसे ही हम लोग यहाँ आते हैं, जैसे ही हम लोग यहाँ आते हैं, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे अगर हम लोग 1 लिखते हैं, यहाँ पे 2 लिखते हैं, यहाँ पे 3 लिखते हैं और 3 × 2 = 6 करते हैं, तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा गलत। अब कैसे गलत होगा और क्यों गलत होगा, क्या लॉजिक है, क्या लॉजिक है, तो यहाँ पे ये लॉजिक है। जैसे पहले हम लोग गिन के देखते हैं कि यहाँ पे कितने ट्रायंगल हैं, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो पहला ट्रायंगल आप लोगों को ये दिख रहा होगा, ये पहला, दूसरा आप लोगों को ये दिख रहा होगा, दूसरा, तीसरा आप लोगों को ये दिख रहा होगा, तीसरा, 3 तो दिख गए। चौथा कहाँ है, तो चौथा हमारा ये है, चौथा हमारा ये है। ठीक है, तो यहाँ पे 6 ट्रायंगल नहीं बन रहे हैं, यहाँ तो भैया 4 ट्रायंगल ही बन रहे हैं, 4 ट्रायंगल। तो यहाँ पे हमारा ट्रिक फेल कर गया, यहाँ पे हमारा ट्रिक फेल कर गया, लेकिन ट्रिक इसके लिए था ही नहीं, ट्रिक इस क्वेश्चन के लिए था ही नहीं। ये ट्रिक मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि ये ट्रिक तभी अप्लीकेबल होगा, तभी अप्लीकेबल होगा जब क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज में दोनों डायगोनल उपस्थित होंगे, प्रेजेंट होंगे। डायगोनल क्या होता है, तो देखिए डायगोनल होता है ये, जैसे आप लोगों को ये दिख रहा है एक चतुर्भुज, एक क्वाड्रिलेटरल, और जो ये वाला होता है ये होता है इसका विकर्ण यानी डायगोनल, और ये 2 विकर्ण होते हैं, 2 डायगोनल। तो अगर दोनों डायगोनल उपस्थित रहेंगे, दोनों डायगोनल प्रेजेंट रहेंगे, दोनों विकर्ण उपस्थित रहेंगे, तो उस केस में ही मल्टीप्लाई 2 वाला हम लोगों का ट्रिक अप्लीकेबल होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई 2 क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये विकर्ण दोनों उपलब्ध है, दोनों प्रेजेंट है। यहाँ देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 है, क्यों, क्योंकि ये दोनों
प्रेजेंट है। लेकिन यहाँ एक तो ये है, लेकिन दूसरा यहाँ से होना चाहिए था, लेकिन ये आधा ही है, पूरा विकर्ण नहीं है। ठीक है, तो ये विकर्ण कंप्लीटेड नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये ट्रिक नहीं लगेगा और यहाँ पे हम लोगों को काउंट करके इसका आंसर देना होगा। ठीक है, जैसे मैं आप लोगों को दे दिया। फिर यहाँ पे आप लोगों को ये नहीं करना है कि 1 लिखना है यहाँ पे, और यहाँ पे 1 लिख दिए, यहाँ पे 2 लिख दिए और 2 × 2 कर दिए और 4, यही हमारा आंसर हो जाएगा। गलत, ये हमारा आंसर नहीं होगा यहाँ पे, इसलिए ये ट्रिक अप्लीकेबल नहीं होगा मल्टीप्लाई बाई 2 वाला। क्यों? क्योंकि इसके दोनों विकर्ण नहीं है, यहाँ पे एक ही विकर्ण आप लोगों को दिख रहा है। ठीक है, तो इसलिए वो ट्रिक यहाँ अप्लीकेबल नहीं होगा। यहाँ हम लोग गिन लेंगे, गिनने पे क्या पता चलता है कि एक एक ट्रायंगल है, 2 एक ट्रायंगल, इसके अलावा कोई ट्रायंगल है ही नहीं भैया, तो यहाँ पे 2 ट्रायंगल ही होंगे। तो यहाँ से आ गए 2 ट्रायंगल, यहाँ से है 4 ट्रायंगल, यहाँ से है 8 ट्रायंगल, यहाँ से है 10, यहाँ 12, यहाँ 14, यहाँ 16। तो इस टाइप के सवाल आप लोग कुछ इस तरीके से करेंगे, तो इसे आप लोग नोट कीजिए पहले। तो गाइज आप लोग इसे नोट कर लिए होंगे, और इसका जो आगे का पार्ट है, जो आगे का टॉपिक है और जो आगे का क्वेश्चन का तरीका है, वो पहले वाला जो मैं आप लोगों को कराया ट्रायंगल वाला, और ये चतुर्भुज में कैसे ट्रायंगल काउंट करेंगे, इन दोनों को मर्ज करके, इन दोनों को मिला के आगे हार्ड लेवल के कुछ टफ लेवल के क्वेश्चन हैं जो हम लोग इसके नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करने वाले हैं। तो गाइज़ आज का हमारा ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये हमारा जो चैनल है एक नया चैनल है, और इस पे हम लोग एग्ज़ाम्स की, सारे एग्ज़ाम्स की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं और बहुत डिटेल में पढ़ रहे हैं। तो गाइज़ आप लोग प्लीज़ इस चैनल को अपने तरफ से बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट कीजिएगा गाइज़। तब तक हम लोग कल मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच दोस्तों।